दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट 1 और 2 की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 2018 में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें जो CDP के 30 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा SST की, CDP की, पंजाबी पेडागोजी, EVS की वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। और अब तक की जितनी भी अपलोड वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। सेंट्रल पार्ट से जो डेवलपमेंट होती है उसको कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। मध्यम बाह्य विकास के सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सोमोडिटस डेवलपमेंट। और एक होता है स्फेलो में जो होता है विकास डेवलपमेंट जो होती है वो हेड टू टो होता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे पहले अपना जो सर है वो स्थिर करना सीखते हैं, हेड को स्थिर करना सीखते हैं, और उसके बाद नीचे नीचे उनका जो जैसे धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं, यानी कि सर की ओर से पैरों की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं स्फेलोकोडिसल। और दूसरा जो मध्य भाग से केंद्रीय भाग से बाहर की ओर रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, उससे बाहर का जो विकास होता है उसको जो मध्य बाह्य विकास सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो स्कूल में क्या होता है, जहाँ पे जो प्रमुख स्थान होता है स्कूल में वो बच्चों का होता है। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। सो बच्चा जो केंद्र में होता है स्कूल में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इनमें से जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन 4, समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। तो वस्तु स्थायीपन जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो पियाजे की फर्स्ट स्टेज में आता है। याद रखना, आपने 4 स्टेजेस दी हैं। पियाजे का जो जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत है उसे अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, स्टेज सिद्धांत भी कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उनमें वस्तु स्थायीपन जो आता है वो फर्स्ट जो उनकी स्टेज है सेंसरी मोटर पीरियड जो 0 से 2 साल का होता है, उसमें दूसरे साल में जाकर जो है सेकंड ईयर में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। और पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं समाज के प्रति अपनी समझ रखते हैं। और एक इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सेंसरी मोटर पीरियड से रिलेटेड कि पियाजे की जो किस स्टेज में बच्चे आँख, नाक, कान आदि से सीखते हैं। तो सेंसरी मोटर पीरियड में 0 से जो 2 साल का पीरियड है। और अगर हम दूसरे चरण की बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 साल की होती है। ऐसे स्टेजेस भी सीधी जो है वो पूछ सकता है एग्जामिनर। और कॉन्क्रीट जहाँ पे जो है ऑपरेशनल वो 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशन जो है 11 साल से ऊपर की जो है उसको कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर आए इंडिविजुअल जो एजुकेशन प्रोग्राम इज़ प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, सही आंसर सेकंड, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। सो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बनाई जाती है, यहाँ पे बच्चा जो है वो शिक्षा का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, डैश महीनों की आयु में बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस आयु में? सही आंसर जो है 6 का आएगा 2, 18 से 24 मंथ की आयु में, यानी कि 1.5 साल और 2 साल के बीच जो बच्चा है वो छोटे छोटे वाक्य बोलने शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धिमत्ता या IQ की अवधारणा दी गई है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशिएंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय, तो ये दिया गया है ऑप्शन, इसका जो सही आएगा आंसर ऑप्शन 3 है, सटर्न द्वारा जो है दी गई है बुद्धिमत्ता IQ की
अवधारणा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो जिसे हम हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं क्रिएटिविटी को, की अवधारणा को किससे संबंधित माना जाता है, इसका संबंध किससे है। तो इसका जो ये जो रिलेटेड है वो है ऑप्शन 4, विविध सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। The acceptable sound combination of a language are specified in its dash rules। तो इसकी जो फोनोलॉजिकल, जिसे हम ध्वनि संबंधी कहते हैं, इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन 2 सही आएगा। भाषा निर्धारित, लिंग्विस्टिक डिटरमिनेशन, ऑप्शन 2 सही इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों को समर्पित करता है। यह उपयोग करता है किस चीज़ का, जो उपयोग कर रहा है रवि जो है, उसमें जो प्रयोग कर रहा है वो अनुमानी विधि का कर रहा है। ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर कर आसान बना लेती है। यह उपयोग करती है। दिव्या को जो भी टास्क दिया जाता है उसको स्मॉल जो है को स्मॉल टास्क में चेंज कर लेती है इजीली से। तो इसको क्या कहते हैं, किस विधि का वो प्रयोग कर रही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन 3 है। सब गोल एनालाइज, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का वो प्रयोग कर रहे हैं। जब एक किसी चीज़ को टुकड़े किए जाते हैं, उसको तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं सब गोल एनालाइज। नेक्स्ट है पुरुष और महिला की भूमिकाएं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है। तो इस कथन से हमें पता चलता है कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, तो जो जेंडर है वो एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण इनमें से कौन से हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट, इसमें से कौन सी जो है उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा 14 का 4। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणन विधि, स्कोरिंग प्रोड्यूस्ड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, अधिगमकर्ताओं जो लर्नर है उनकी उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो असेसमेंट है जो लर्नर की अचीवमेंट, हेल्प्स द टीचर्स, टीचर की क्या मदद करती है असेसमेंट। तो सही इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन 2। एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पैडागोजी यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मीनिंग है सबको एजुकेशन में, शिक्षा में शामिल करना, चाहे किसी में कोई भी किसी तरह का कोई डिसेबल बच्चा है या किसी भी हम कह सकते हैं जात से, धर्म से संबंधित है, आर्थिक तौर से या किसी भी तरह से कैसा भी बच्चा है, कमज़ोर है, तो सभी को इसमें शामिल करना। इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना, समान अवसर सबको देना, समावेशी एजुकेशन में आता है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया।
द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनएक्टेड इन द ईयर। तो ये जो हुआ था ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे को पढ़ने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक जो चिल्ड्रन है विद द इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन द स्कूल हैविंग टीचर। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही रहेगा। यहाँ पे ट्रेंड टू यूज़ डिफरेंट पैडागोगी टू मीट देयर डिवर्स लर्निंग नीड्स। सो विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, यानी कि उनको इन बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग हो। व्यक्तिगत विद जो इंडिविजुअल डिफरेंस चाइल्ड है उनको। नेक्स्ट है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। सो फ्री एजुकेशन का उपबंध करता है कौन सी वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, जो बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 3 6 से 14 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगम कर्ताओं यानी कि प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू accessible formats to the diverse learners implies। जो डिवर्स लर्नर हैं उनके लिए सुगम समरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन 4 यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। उनके लिए अधिगम की सार्वभौमिक संरचना करना। क्वेश्चन नंबर 21, स्व जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि में अंतर्निहित है। सो इसमें क्या शामिल है? इन्वॉल्व्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निट। जो ज्ञानात्मक उनकी एबिलिटी है उन पे कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग, रिव्यू एंड रिवीजन हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 21 का ऑप्शन 2 मेटा कॉग्निशन, संज्ञान बोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है व्हेन चिल्ड्रन थिंक इन interpret the received information according to their experience it is called। इसको कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन 4 मूर्ति सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो प्याजे की थर्ड स्टेज में आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है प्याजे की 7 से लेकर 11 साल की, उसमें आती है मूर्त सोच, यानी कि बच्चा जो सामने पड़ी हुई वस्तुएं उन पे सोच सकता है, लॉजिकल उन पे कोई ना कोई लॉजिक वो लगा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लर्नर्स जो हैं अधिगम करता हैं जो उनको व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न सत्रों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है, सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 विभेदी अनुदेशन, डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिबल अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। मेंटेनेंस इन द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द लर्निंग विच इज अटेंडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। इसका सही आंसर आएगा 24 का 4 सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जियोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव
यानी कि ज्यूक बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर क्या है आपस में, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन 2 है, स्वतंत्र है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है कॉग्निशन और इमोशन का। नेक्स्ट है 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, किस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो 26 का जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 है, मॉडलिंग का, प्रतिरूपण का। और टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग मेथड, किस यूसेज मेथड का यूज कर रहे हैं, मॉडलिंग, प्रतिरूपण हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर आएगा 27 का 2, सतर्क, विजिलेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई का या संभावना का मूल्यांकन करता है। 28 का आएगा 4, तार्किक, लॉजिकल। सो लॉजिकल, जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो लॉजिकल सोचता है, तार्किक सोचता है, तर्कना से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 29 जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो अपने आप जो कार्य करते हैं बच्चे, द टास्क इन विच चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉयिंग देमसेल्फ इज नॉन एज, तो उसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर है 29 का 2, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि के में अधिगम सर्वधन हेतु दृश्य, श्रवण, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो कहा जाता है गति बोधक कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है सही आंसर है। बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी रहेगी और हेल्पफुल रहेगी आपकी CTET की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।